आज सीज फायर का 5वां दिन है और सोचिए इस्लामाबाद में बारूद के ढेर पर बातचीत हो रही है। मैं क्यों कह रहा हूं उसके लिए पूरी वीडियो देखिए। एक तरफ चाइना, सऊदी अरब, अमेरिका, रशिया और ईरान सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी को भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। तो अगर यह कहा जाए कि यह युद्ध विराम एक नए युद्ध का आरंभ है तो गलत ना होगा। कैसे चाइना, ईरान, रशिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अमेरिका तैयारी कर रहे हैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सोचिए पांचवा दिन है, कल वहां पर दोनों तरफ से डेलीगेशन पहुंचे। खबरें चलाई गई कि ईरान के जो एसेट थे वो अनफ्रीज कर दिए गए हैं, लेकिन व्हाइट हाउस ने इस खबर का खंडन कर दिया और उसने साफ कहा कि इस तरीके की कोई भी शर्त जो है ईरान की अभी तक मानी नहीं गई है। दरअसल मैं आपको इसके पीछे की कहानी बता दूं। कहा जा रहा है कि ईरान ने सबसे पहले 2 शर्त रखी थी कि अगर आपको बातचीत शुरू करनी है तो हमारी 2 शर्त पूरी करिए, जिसमें एक था कि उसका जो 11,000 करोड़ का जो एसेट है जो फ्रीज हुआ है उसको अनफ्रीज करिए। इसके साथ इजराइल द्वारा लेबनान में जारी हमलों को रोकिए। तो ये इनिशियली 2 शर्त थी और उसके बाद फिर आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन कल जो बातचीत हुई, देखिए पाकिस्तान के 2 डेलीगेशन बने, एक ईरान से आए हुए डेलीगेशन से बातचीत करने के लिए, दूसरा यूएस के डेलीगेशन से बातचीत करने के लिए। दोनों ने अलग अलग बातचीत की। उसके बाद आज हो सकता है कि इतिहास में, मतलब ईरान और अमेरिका के इतिहास में 40 साल बाद पहली बार अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठकर बातचीत करें। यह इतिहास के 40 सालों में पहली बार होने जा रहा है। सोचिए इसी बीच ईरान ने साफ कहा है कि उसकी जो डिमांड है वो अभी भी वही है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप हमारे जो एसेट्स हमारे फ्रीज किए हुए हैं खाड़ी देशों के बैंकों में उनको अनफ्रीज करिए। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल हमारे पास रहेगा। इसके अलावा जो युद्ध में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी और साथ ही साथ ऑल फ्रंट पर जो है वो सीज फायर होगा जिसमें लेबनान भी शामिल है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी कोई ऐसी बात या पॉइंट सामने नहीं आया है, लेकिन ट्रंप ये मान के चल रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी तरीके का टोल नहीं लगने देंगे। इसके साथ ही इस्लामाबाद में जो चर्चा हो रही है वो ये भी है, वहीं देखिए ईरान के प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी भी वहां पहुंचे। उन्होंने साफ कहा है कि हमारे जो वार्ताकार हैं, जो हमारे लीडर हैं, यानी कि गालिबफ इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, अब्बास अरागची उनकी मदद कर रहे हैं, तो वो जो हमारे लीडर हैं वो इतने सक्षम है कि अगर उन्हें धोखा दिया जाता है तो वो करारा जवाब देंगे। यानी कि सोचिए ये बातचीत बारूद के ढेर पर हो रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए खबर आ रही है सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंच चुकी है। यानी कि क्या इसके पीछे एक बड़ी साजिश है? क्या पाकिस्तान जो है वो ईरान को धोखा देगा और क्या पाकिस्तान ने ईरान को बेच दिया है? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ देखिए ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे जो पनडुब्बियां हैं, जो उसके युद्धपोत हैं, वो पूरी तरीके से लोड हो रहे हैं और सैनिक जो हैं वो ईरान की तरफ जाने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिकी मीडिया में ये बातें और ये रिपोर्ट शाया हो रही है कि चाइना जो है ईरान को एक बड़ा हथियार का उसने कंसाइनमेंट भेजा है, जिसमें कहा जा रहा है कि नए एयर डिफेंस सिस्टम भी उसने ईरान को भेजे हैं, जिसमें ये भी जो नए एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पोर्टेबल है। यानी कि आप कोई व्यक्ति कंधे पर रखकर भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर ये इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, चाइना जो ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि वार्ता जो पीस टॉक चल रही है वो इतनी आसान नहीं है। अमेरिका और इजराइल पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईरान के IRGC भी कह चुके हैं हमारे जो उंगलियां हैं वो मिसाइल के ट्रिगर पर है, एक गलती और फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बंद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए चाइना का एक लंबा चौड़ा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसका ईरान में है और उसको पता है कि अगला नंबर अमेरिका के लिए चाइना ही होगा। अगर ये युद्ध फिर से शुरू होता है तो अगला नंबर जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है ईरान में उसी को निशाना बनाया जाएगा। इसीलिए इस वार्ता के दौरान, इस पीस टॉक के दौरान
ईरान ने बहुत चालाकी से चाइना और रशिया को अपना गारंटर बनाया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब और कतर को गारंटर बनाया है। तो सोचिए, अगर ये पीस टॉक फेल हो जाती है, कामयाब नहीं होती है, तो सीधा सीधा इसमें चाइना और रशिया की एंट्री हो जाएगी, और जब अगर इनकी एंट्री होती है तो फिर ये युद्ध और भीषण होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स का जाना ये भी सवाल खड़े कर रहा है। रशिया भी कह चुका है कि वो ईरान पर किसी भी ऐसे हमले की मजम्मत करेगा और करारा जवाब देगा अगर न्यूक्लियर जैसा कोई हमला होता है। ईरान ने भी साफ कहा है कि हम अपने यूरेनियम संवर्धन को जारी रखेंगे, आने वाले किसी भी दिन में किसी भी वक्त में वो अपना परमाणु बम हासिल कर सकता है। तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए, जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत खतरनाक है। आज 5वें दिन देखते हैं कि क्या इस बातचीत का हल निकलता है, क्या दुनिया को शांति मिलती है, या फिर से ये अगर ये वार्ता फेल हो जाती है तो फिर समझिए दुनिया के लिए बहुत कठिनाई होने वाली है। पूरी तरीके से दुनिया में ऊर्जा का संकट बढ़ने वाला है, क्योंकि ईरान ने भी अपनी स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से बनाई हुई है। देखिए, सोचिए, ईरान ने कह दिया, अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएंगे और उस पर कोई टोल टैक्स भी नहीं लेने देंगे। तो ईरान ने कह दिया, भैया जो हमने माइन बिछाई थी हमें वो मिल नहीं रही है, हम उसको हटा नहीं पा रहे हैं। तो सोचिए, ईरान ने, उसको पता है। दरअसल रशिया के जो दिमित्री जो पूर्व राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा था कि ईरान के पास परमाणु बम है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शक्ल में है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इस टाइम ईरान के लिए परमाणु का काम कर रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो अमेरिका की कमर टूटेगी, इजराइल की कमर टूटेगी और ये घुटनों पर आ जाएंगे। पिछले 40 दिनों के युद्ध में यही हुआ है। तो अब देखते हैं इस वार्ता का क्या हल निकलता है। इसके अलावा मैं थोड़ी सी और अपडेट बता देता हूं कि दरअसल अब चल क्या रहा है। ये देखिए, इस्लामाबाद में शुरू हुई ईरान अमेरिका वार्ता। इससे पहले दोनों पक्षों के डेलीगेशन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ईरानी डेलीगेशन ने शहबाज शरीफ को अपनी जो शर्तें और रेड लाइन बताई थी उनमें शामिल है हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से ईरान के नियंत्रण में होगा, ईरान को युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई होगी, फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को रिलीज किया जाएगा, ईरान से जुड़े सभी क्षेत्रों में स्थिर युद्ध विराम होगा, यानी कि परमानेंट सीजफायर होगा सारे मोर्चों पर। तो ये ईरान की 4 मांगे अभी तक निकल कर आई है। और देखिए, प्रोफेसर मरांडी कहते हैं, लोग फिक्र ना करें, हमारी बातचीत करने वाली टीम को कोई धोखा नहीं दे सकता। हमारे बातचीत करने वाले लोग मिसाइल लॉन्च करने वाले अफसरों जैसे हैं। अगर दुश्मन अपने वादे पूरे नहीं करेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में होगा। ये प्रोफेसर मरांडी है ईरान के। और सोचिए, ईरान का चारबाग रेलवे ब्रिज जो यूएस और इजराइल हमले में बर्बाद हुआ था, पिछले 72 घंटों में ईरान के लोगों ने उसको फिर से कामयाब बना दिया है और अब वहां से फिर से ट्रेन गुजरेगी। तो ये भी तस्वीरें हैं कि ईरानी लोग कितने मेहनती हैं, काबिल हैं, ज़हीन हैं। उन्होंने मात्र 72 घंटों में जो पुल गिराया था उसको बना दिया गया है। और ये तस्वीरें निकल कर आई है इस्लामाबाद से, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ईरान का डेलीगेशन मिल रहा है। और ये खबर देखिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो सऊदी अरब पहुंची है किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर। तो ये भी एक कहीं ना कहीं संकेत है। और देखिए, वॉर टू एस्केलेट, चाइना प्रिपेयरिंग टू सेक्रेटली सेंड आर्मी टू ईरान सेज यूएस इंटेल। तो यूएस के इंटेलिजेंस का कहना है कि चाइना एक भारी जो है हथियार सप्लाई कर रहा है ईरान को। इसका मतलब ये है कि चाइना को भी भरोसा नहीं है रशिया, इजराइल पर और अमेरिका पर, इसीलिए वो ईरान को पूरी तरीके से मजबूत कर देना चाहता है। और इसमें जो कहा जा रहा है कि अब उसने नए एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हैं जिसमें पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है। सोचिए, इस युद्ध के दौरान अमेरिका के बड़े बड़े जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, थार्ड, पैट्रियोट और आयरन डोम, इजराइल में जो इस्तेमाल होता था, वो देखिए करोड़ों बिलियन और बिलियन डॉलर के बने हुए थे। और ईरान के पास सोचिए पोर्टेबल सस्ते ड्रोन, उन्होंने उससे उसका नुकसान पहुंचाया है। तो इसी तरीके से अब पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान को सप्लाई कर रहा है चाइना। तो ये सबसे बड़ी खबर है। तो क्या एक बार फिर जो है इस खित्ते में, मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। और इसीलिए मैंने कहा था कि जो इस्लामाबाद में जो पीस टॉक चल रही है वो दरअसल बारूद के ढेर पर चल रही है। एक गलती और युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। और अब जो ये युद्ध शुरू होगा इसमें चाइना, रशिया और यूएस, इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मतलब ये युद्ध पूरा फैलने वाला है।
तो समझिए युद्ध जो है बहुत भयंकर हो सकता है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अगर शांति हो जाए तो बेहतर है। और सोचिए, ईरान भी हर तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी, मतलब पल पल में वो अपनी स्ट्रेटेजी अपनाता है। जैसे ही कहा गया कि बातचीत होगी, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, बोल दिया कि उसमें माइन जो बिछी हुई थी हमें मिल नहीं रही है, कहाँ है। इसका मतलब है कि उसके पास फर्दर प्लान है, अगर उसको धोखा मिलता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से कब्जा रखेगा। और देखिए, इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अरागची के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। अमेरिका ने ईरान की जब्त की गई संपत्ति, जिसकी अनुमानित कीमत 120 अरब डॉलर तक है, को जारी करने पर सहमति जताई है। इसके पहले अमेरिका ने यह भी माना कि ईरान तकनीकी सीमाओं के कारण हॉर्मुज नहर को दोबारा नहीं खोल सकता है। तो इस बीच अब्बास अरागची जो है वो सबसे ज़्यादा इस युद्ध के दौरान एक बड़ा चेहरा बनकर आए। और सोचिए, इस बीच न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं, मतलब अमेरिका को कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, हमारे पास हमेशा युद्ध के लिए पैसे होते हैं लेकिन गरीबों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ये न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी का बयान है। तो अमेरिकी लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि उनका पैसा, उनकी सेना किसी दूसरे देश की सेवा कर रहा है, उसके लिए मर रहा है। अब देखते हैं 5वें दिन इस पीस टॉक में क्या आगे बात निकलती है। लेकिन इतना तय है, चाइना का ईरान को आर्म सप्लाई करना और पाकिस्तान के एयरफोर्स का सऊदी अरब में जाना और ट्रंप का ये कहना कि उसके जो बेड़े हैं वो पूरी तरीके से तैयार है, तो ये एक बड़े युद्ध की आहट दे रहा है। हालांकि पीस टॉक की बात चल रही है, अगर हो जाए तो बेहतर है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस बार भी अमेरिका और इजराइल ईरान को धोखा देगा? और अगर धोखा देगा तो फिर इस युद्ध का क्या अंजाम होगा? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।